क्यों आप मुंबई से चले आए दरभंगा समस्याओं का ध्यान देने के लिए? देखिए, मेरा तो ये जन्मभूमि है। मैं कोई आकस्मिक मैं तो आता ही रहता हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि में आना तो मेरा काम है। आपको लोग क्या कहे, समाज सेवी कहे, लेखक कहे, फिल्मकार कहे दरभंगा? सर, मैं धरती माता का बेटा हूँ। जनप्रतिनिधि है ना, विधायक हैं, सांसद है, पार्षद है, मेयर हैं, आप क्यों? सर, वो अपना कार्य करते, उनके कार्य करने का अपना ढंग है। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल को लेकर मैदान में आए, चले गए 2-4 दिन के लिए ढोल बजा करके। क्या आपको क्या लगता है? सर, मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम उस खानदान से हैं। इन दिनों में सबसे बड़ी समस्या आपको जो दरभंगा में आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो क्या समस्या देख रहे हैं? सर, यहाँ पर बस ज़्यादा समस्या का सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर उतना टाइट नहीं है। फिर तो आप सरकार पे आवाज उठा रहे हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की आप व्यवस्था कह रहे हैं सही नहीं है, तो फिर आप कह रहे हैं कि सरकार की कमी है यहाँ पर। सर, सरकार किसकी है? हम ही लोगों की है ना। कहाँ से शुरू करेंगे ये कमेटी, कहाँ से शुरू करेंगे? सर, अभी शुरुआत हम लोगों ने श्री गणेश किया है कि ये तो विकास का एक मार्ग है। प्रतिनिधि कहेगा कि फिर आप विकास भी नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये विकास नहीं है। विकास के साथ ये जो है जनता को परेशान करने वाली बात है। मिथिला मोचक कमेटी इस बार आपको लग रहा है कि जमीन में सिर्फ काम दिखेगा उसका नाम? जी, ये शुरुआत है। ये एक क्रांति का आगाज है। तो लॉ एंड ऑर्डर से, प्रशासन से कैसे लड़ेगी मिथिला मोचक? सर, मैं लड़ने की बात ही नहीं करता। अंग्रेजों का जमाना थोड़ी है, भारत गुलाम थोड़ी है। ये मान लिया जाए कि अब मिथिला संकट मोचक कमेटी में आप यहाँ रह के काम कर रहे हैं, मुंबई नहीं जा रहे हैं। दरभंगा शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर दरभंगा के शहर से तमाम वो समाज सेवी समाज के रूप में विभिन्न रूप से क्षेत्र में काम करते हैं, वैसी टीमों को उन्होंने अपने आवास पर बुलाकर एक बैठक बुलाई थी जिसका नाम था चिंतन मंथन जागरण। चिंतन मंथन जागरण करने का क्या कुछ मकसद है, इस बैनर के नीचे इनसे सीधा सवाल करते हैं। जो आपने सवाल में आज जवाब दिया था कि पिछले सवाल में कि शहर के अंदर जो तमाम समस्या है, इस समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है, क्यों आप मुंबई से चले आए दरभंगा समस्याओं का ध्यान देने के लिए? देखिए, मेरा तो ये जन्मभूमि है। मैं कोई आकस्मिक मैं तो आता ही रहता हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि में आना तो मेरा काम है और आज से नहीं है। मूसा सा मेरे परदादा थे जो कौमी एकता के प्रतीक थे। तो बिशो बाबू जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफ दरभंगा के वरीय मेंबर थे, जो टावर बनवाए, टाउन हॉल बनवाए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दरभंगा के, वो हमारे बड़े दादाजी थे। बिशो लाल खंडेलवाल पटवा नाम था उनका। और हमारे पिताजी वीके पटवा साहब जो मिथिला के कहलाते, वो अम्बेडकर। उन्होंने जो जिंदगी उत्सर्ग किया अपना, जो उनकी मृत्यु हुई तो स्वर्गवासी हुए, तो यहाँ रामनाथ कोविंद साहब भी आकर के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी यही आवास पे, टावर पे ही। आपको लोग क्या कहे, समाज सेवी कहे, लेखक कहे, फिल्मकार कहे, या अब इन दिनों जो दरभंगा शहर की समस्याओं को दूर करने का जो कठिन परिश्रम लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे समस्या सॉल्व होगी दरभंगा? सर, मैं धरती माता का बेटा हूँ। मैं एक सपूत हूँ। सपूत का काम होता है अपनी माँ पे जो कष्ट हो, दरभंगा हमारी माँ है, मिथिला हमारी माँ है। माँ के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो अगर बेटा नहीं तड़पेगा तो तड़पेगा कौन? जनप्रतिनिधि है ना, विधायक हैं, सांसद है, पार्षद है, मेयर हैं, आप क्यों? सर, वो अपना कार्य करते, उनके कार्य करने का अपना ढंग है। और कोई भी वो सांसद हो, उनका अपना ढंग है, एमएलए हो, उनका अपना तरीका है, मंत्री लोगों का अपना तरीका है। मैं धरती माँ की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल को लेकर मैदान में आए, चले गए 2-4 दिन के लिए ढोल बजा करके। क्या आपको क्या लगता है? सर, मैं आपको एक बात कहूँगा कि हम उस खानदान से हैं जो इस ज़मीन से प्यार करती है। ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा घर है, ये हमारी भूमि है, मातृभूमि है। और हमारा खानदान यहाँ सैकड़ों सालों से है। मूसा सा स्कूल देखिए, मूसा महादेव मंदिर देखिए, मूसा सा घाट देखिए, जो दरभंगा का सबसे बड़ा छठ वहीं होता है। तो साहब, बागमती के किनारे हजारीनाथ वहीं मंदिर भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग दरभंगा नहीं छोड़ने वाले हैं।
और दरभंगा का सेवा करेंगे। मैं फिल्मकार हूँ, मैं इतिहासकार हूँ, पर्यावरणविद हूँ, अम्बेडकर संस्थान का अध्यक्ष भी हूँ, हिंदू बुनकर समाज का भी अध्यक्ष हूँ, और मैं लेखक भी हूँ। आपने अभी खुद कहा मैं लेखक भी, समाज सेवी तो सबसे पहले हूँ, क्योंकि समाज नहीं तो मैं कहाँ। रवि अच्छा, इन दिनों में सबसे बड़ी समस्या आपको जो दरभंगा में आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो क्या समस्या देख रहे हैं? सर यहाँ पर बस ज़्यादा समस्या का सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर उतना टाइट नहीं है जो होना चाहिए। अपराधियों को डर होना चाहिए। मुझे घटना जब रीता सिंह जी की लगी तो मैं थोड़ा सा मर्माहत फील किया कि भाई अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसी होती है, ऐसे ऐसे काम कर जाते। दूसरी ओर दरभंगा में आपको ट्रैफिक की क्यों नहीं व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था है ही नहीं। फिर तो आप सरकार पे आवाज उठा रहे हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की आपसे व्यवस्था आप कह रहे हैं सही नहीं है, तो फिर आप कह रहे हैं कि सरकार की कमी है यहाँ पर। सरकार किसकी है? हम ही लोगों की है ना, हम ही लोगों ने सरकार बनाई है ना। तो सरकार अगर कहीं पर उनसे भूल हो रही है, चूक हो रही है, तो जनता ही तो चेतना देगी। उसी चेतना हेतु मैंने मिथिला संकट मोचन कमेटी बनाया है, जो सब लोगों ने प्रस्तावित किया, आम जनता ने प्रस्तावित किया है। कहाँ से शुरू करेंगे ये कमेटी, कहाँ से शुरू करेगी? सर अभी शुरुआत हम लोगों ने श्री गणेश किया है कि दरभंगा में जो नाले बन रहे हैं, वो नाले इतने गंदे क्यों बन रहे हैं, किस दिमाग से बना रहे हैं ये लोग। मैं ऐसे नाले 2-3 फीट नाले आप 2 फीट ऊपर उठा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप रोड भी उस लेवल पे लाओगे। तो जब रोड आप उस लेवल पे लाओगे, भाई साहब भूतल तो ऐसे ही कमजोर होता है। जब भूतल नीचे हो रहा है, भूगर्भ में जा रहा है भूतल ओरिजिनल। ये तो विकास का एक मार्ग है। प्रतिनिधि कहेगा कि फिर आप विकास भी नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये विकास नहीं है। विकास के साथ ये जो है जनता को परेशान करने वाली बात है। जो गरीब हैं वो जब नीचे चले गए, नेशनल सिनेमा से आप 5 नाका से जब आप आगे बढ़ते हैं लहरियासराय की ओर, तो साहब वहाँ देखिए भूतल के अंदर चले गए घर सब। गरीब क्या करेगा? अरे कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, वो ठीक है लेवल पे ले आएंगे, लेकिन गरीब क्या करेगा? मर जाएगा वो। जिसके पास रोटी नहीं होती, वो दिन रात रोटी कमा रहा है, खा रहा है, फैमिली पाल रहा है इज्जत से, जो रोटी कमा के शिक्षा लेता है, बच्चों को आगे बढ़ाने की तमन्ना लेके, आप उसको मानसिक यंत्रणा में डाल रहे हैं मात्र क्षणिक स्वार्थ के लिए। मात्र क्षणिक स्वार्थ जिंदगी नहीं है मानव की। क्या दरभंगा के जनप्रतिनिधियों को चिंता नहीं है? सर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, काम सबका दिख जाता है। काम ऐसा करो कि शोर ना हो, बोले लोग कि काम तुम अच्छा किए हो। तो मिथिला मोचक कमेटी इस बार आपको लग रहा है कि जमीन में सिर्फ काम दिखेगा, उसका नाम? जी, ये शुरुआत है, ये एक क्रांति का आगाज है, ये क्रांति की शुरुआत है। ये ऐसी क्रांति है जो पॉजिटिविटी की ऊर्जा को लेगी, यानी सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करेगी, नकारात्मक ऊर्जा को उठा के फेंक देगी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर से, प्रशासन से कैसे लड़ेगी मिथिला मोचक? सर मैं लड़ने की बात ही नहीं करता। अंग्रेजों का जमाना थोड़ी है, भारत गुलाम थोड़ी है। ये भी हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे। आप अपने लोकतंत्र से कैसे आवाज उठाइएगा? आवाज तो आज से उठाना शुरू कर दिया हमने, हल्ला बोल शुरू कर दिया है। अगर इनको समझ में ये हल्ला बोल नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जनता जब सामने आ जाएगी। क्या कहेंगे दरभंगा की जनता को मिथिला मोचक कमेटी से जुड़ने के लिए? और जहाँ कोई कमी दिख रही हो, कैसे आप लोग जुड़ेंगे? मैं आह्वान करता हूँ, मिथिला संकट मोचन कमेटी कमिटेड है दरभंगा की हर मुख्य समस्याओं से लड़ने के लिए। लड़ने का मतलब हमें सुधारना है, और सुधार कैसे होता है वो हम लोग शायद जानते हैं। क्या आज की बैठक में लग रहा है कि जो तमाम समाज सेवियों को आपने बैठक बुलाई थी, बुद्धिजीवियों की जो बैठक थी, इसमें बहुत अगर बात कही जाए तो सबसे मुख्य बात क्या निष्कर्ष में निकल के आया? जो समस्या सर निष्कर्ष में यही आया, सभी लोगों ने प्रस्ताव सामूहिक रूप से पास किया, 20 आदमी की कोर कमेटी बनी, और उस सब लोगों ने अपना पदभार अपना उत्तरदायित्व समझा और सब समूह में कार्य कर रहे हैं। और हम लोग ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि पब्लिक का साथ चाहिए, बाकी तो हर काम स्वयं हो जाएगा। महान चाणक्य ने कहा था कि भाई राजा का काम क्या होता है? रोड अच्छा बना दो, इंडस्ट्री लगा दो और सुरक्षा दे दो, जस्टिस सिस्टम अच्छा हो,
जनता अपने सब काम कर लेती है। तो ये मान लिया जाए कि अब मिथिला संकट मोचक कमेटी में आप यहाँ रह के काम कर रहे हैं, मुंबई नहीं जा रहे हैं। सर मुंबई जाने को मैं बाधित क्यों करूंगा, जबकि भाई हम यहाँ एयरपोर्ट की जब सुविधा उपलब्ध हो गई है, मैं 2.5 घंटे में अंधेरी अपने घर उतर जाता हूँ। जब जरूरत होगी भाई फिर आ जाऊँगा, वो थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख रहे थे हमारे साथ मिथिला संकट मोचक के रूप में एक कमेटी गठन किया है, हमारे साथ बात कर रहे थे और सारी बातें उन्होंने अपनी तफसीर से रखी है कि फील्ड में कैसे काम करना, क्योंकि शहर के अंदर विभिन्न समस्या, लेकिन मुख्य रूप से जो इनकी मांगों में है या इनकी डिमांड में या जो जिस चीज़ के लिए कमेटी का गठन किए वो उसमें सड़क नाला मुख्य रूप से है, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके मुख्य रूप से उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं, और अगर कोई बात आपके पास हो, इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल, तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं कमेंट में। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।